अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए साइंस का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज आप लोगों को सुबह ही बता दिया था कि आज दोपहर में आप लोगों का साइंस का एक टेस्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे ही मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं आप लोगों से जैसे ही क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 10 या 15 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने रॉन्ग किए हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आज आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखिएगा, जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहाँ पे इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। यानी आज की इस वीडियो में मैंने यहाँ पे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं ऐड किए हुए हैं, इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट जरूर देंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आज का हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि वायु का वेग मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि वायु का वेग मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के भी बता देता हूँ। तो ऑप्शन ए आपका दिया है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी आपका दिया है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी दिया है हाइग्रोमीटर और ऑप्शन डी दिया है थर्मोग्राफ। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि वायु का वेग मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एनीमोमीटर। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वायु का वेग मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या है। क्वेश्चन क्या है कि द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी 1 से 2 बार कराया हुआ है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं ऑप्शंस आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन ए आपका दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 5 और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन 1 से 2 बार कराया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। अब चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 5। यानी द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है, 5 है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अवस्थाओं के नाम भी बता देता हूँ। तो सबसे पहली अवस्था क्या होती है,
ठोस अवस्था होती है, दूसरी अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था होती है, तीसरी अवस्था क्या होती है, गैस अवस्था होती है, चौथी अवस्था आपकी क्या होती है, प्लाज्मा होती है। क्या होती है, प्लाज्मा होती है। और पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 5। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जरूर दिया होगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं ऑप्शंस आपको पढ़ के बता देता हूं। ऑप्शन ए दिया है पारा, ऑप्शन बी दिया है पानी, ऑप्शन सी दिया है बेंजीन और ऑप्शन डी दिया है ईथर। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ के भी बता दिए और ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख भी रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पारा। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो पारा है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। क्वेश्चन क्या है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है जस्ता, ऑप्शन बी दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया है अमोनियम क्लोराइड और ऑप्शन डी दिया है मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस पढ़ के भी बता दिए, ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख भी रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अमोनियम क्लोराइड। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अमोनियम क्लोराइड इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको कई बार बताया है, तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अमोनियम क्लोराइड। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृत्रिम वर्षा हेतु उपयुक्त पदार्थ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार कराया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम वर्षा हेतु उपयुक्त पदार्थ है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ के भी बता देता हूँ। ऑप्शन ए आपका दिया है सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन बी दिया है अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी दिया है सिल्वर ब्रोमाइड और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोग यानी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो यहाँ पे सभी लोग आंसर जरूर करेक्ट देंगे, मुझे यही आशा है। तो यहाँ पे इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सिल्वर आयोडाइड।
ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कृत्रिम वर्षा हेतु उपयुक्त पदार्थ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए यानी सिल्वर आयोडाइड ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है सिल्वर आयोडाइड, इसका केमिकल फॉर्मूला AgI होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होता है? AgI, क्योंकि आपको ऑप्शन में AgI भी लिखा हुआ मिल सकता है सिल्वर आयोडाइड की जगह, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का ये केमिकल फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन ए यानी सिल्वर आयोडाइड ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जरूर दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, मैं ऑप्शंस आपको पढ़ के भी बता देता हूं। ऑप्शन ए आपका दिया है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी दिया है सोडियम, ऑप्शन सी दिया है मैग्नीशियम और ऑप्शन डी दिया है मैंगनीज। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और वैसे तो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ही, और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सोडियम। यानी निम्न में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे लिखा है सोडियम, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो आपको यहाँ पे सोडियम की जगह Na भी ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सोडियम। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको ऑप्शंस यहाँ पे पढ़ के भी बता देता हूँ। ऑप्शन ए आपका दिया है एलम, ऑप्शन बी दिया है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी दिया है जिंक ऑक्साइड और ऑप्शन डी दिया है कैलोमेल। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। वैसे अभी तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ही, और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जिंक ऑक्साइड, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड लिखा हुआ है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ZnO होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि जिंक ऑक्साइड की जगह आपको ZnO भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार कराया है। क्वेश्चन क्या है कि बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, मैं ऑप्शंस आपको पढ़ के भी बता देता हूं। तो ऑप्शन ए आपका दिया है पॉलीएमाइड, ऑप्शन बी दिया है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ऑप्शन सी दिया है पॉलीकार्बोनेट्स और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और मैं आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है।
और मैं आप लोगों को बता दूं, अब आप लोगों का एग्ज़ाम करीब है तो अपना रिवीजन ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं फिर आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन को आप गलत करके आएंगे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। तो आप अपना रिवीजन ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को सभी क्वेश्चंस आसानी से याद भी हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस आप लोगों ने एक बार ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, बस आपको वहाँ पे रिवीजन करना है और बड़े आसानी से आपको याद भी हो जाएगा और पेपर में आप क्वेश्चन को करेक्ट करके ही आएंगे। तो रिवीजन अपना स्टार्ट जरूर कर दीजिए। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। अब चलिए, अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी यानी पॉलीकार्बोनेट्स, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, पॉलीकार्बोनेट्स होता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जरूर दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन आपका है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं ऑप्शंस आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। ऑप्शन ए दिया है चूना पत्थर, ऑप्शन बी दिया है हेमेटाइट, ऑप्शन सी दिया है पिच ब्लेंड और ऑप्शन डी दिया है रूटाइल। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर करना है और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पिच ब्लेंड, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेंड से। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है। क्वेश्चन क्या है कि टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शंस में आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। ऑप्शन ए दिया है क्लोरीन, ऑप्शन बी दिया है कार्बन, ऑप्शन सी दिया है फ्लोरीन और ऑप्शन डी दिया है सोडियम। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ऑप्शंस भी मैंने आपको पढ़ के बता दिए और ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे ऑलरेडी आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फ्लोरीन। यानी टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है फ्लोरीन होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जरूर देंगे, मुझे यही आशा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है कि आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आपका है कि आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं ऑप्शंस आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। ऑप्शन ए दिया है कार्बन, ऑप्शन बी दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी दिया है सल्फर और ऑप्शन डी दिया है सिलिकॉन। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज की इस वीडियो में मैंने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कार्बन। यानी आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और इस क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा। मैं अभी क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? तो 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं ऑप्शंस पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया है डीजल, ऑप्शन सी दिया है मिट्टी का तेल और ऑप्शन डी दिया है कोयला। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन। यानी निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन आपका ये रहा, मैंने लिखा हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखिएगा, कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? और 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं ऑप्शंस पढ़ के भी बता देता हूँ। ऑप्शन ए दिया है थोरियम, ऑप्शन बी दिया है टाइटेनियम, ऑप्शन सी दिया है जर्कोनियम और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट करके। और यहाँ पे ऐसे आंसर मत कीजिएगा ए बी सी डी ऐसे करके आंसर मत बताइएगा, लिख के बताइएगा। जैसे थोरियम यहाँ पे लिखा है तो थोरियम लिख के बताइएगा, टाइटेनियम है तो लिख के बताइएगा। ए बी सी डी करके आंसर मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको लिख के इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मोनाजाइट किसका अयस्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 12 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं। और आशा करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे थे। जब आगे से टेस्ट होगा तो इससे हाई लेवल का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों से पूछूंगा। ध्यान रखिएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आप को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।